जय माँ सरस्वती फ्रेंड्स। देखिए, आज हम एलसीएम और एचसीएफ के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज उस दिन एक कॉन्सेप्ट बस बचा था, वो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ा करके हम इसके बाद प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, तो वो लास्ट कॉन्सेप्ट था कि अगर आपको दो संख्याएं दी हों या फिर किसी उन्हीं दो संख्याओं का लासा दिया हो, एलसीएम दिया हो, तो आप एचसीएफ निकालिए, या फिर एचसीएफ दिया हो और एलसीएम पूछ दे, या पहली संख्या कोई पूछ दे या दूसरी संख्या। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणा मासा। अब देखिए, यानी कि 1 नंबर इंटू 2, या जो भी हो अदर नंबर भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ये हो गया आपका फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो अब इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दे दिया है, यदि दो संख्याओं का क्या दिया हो, यदि दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 120 है तथा उनका मासा 4 है, तो संख्याओं का लसा ज्ञात कीजिए। यानी कि इनका क्या निकालना है आपको, एलसीएम। देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए क्या दिया है, इफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स is 120 and their HCF is 4, then find their LCM। ये हो गया इंग्लिश के लिए। ठीक है, चलिए सॉल्व कर देते हैं इसको। क्या होगा यहाँ पर, सीधे आप डायरेक्ट फॉर्मूला रख दीजिए। अगर ऐसे होता है कभी कभी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मासा, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या दिया है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या क्या हुआ, गुणनफल ही तो हुआ। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट रख दीजिए 120 इज इक्वल टू एलसीएम हमें निकालना है, तो यहाँ ऐसे ही रख दीजिए, और एचसीएफ दिया है 4, तो यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दीजिए 30। यहाँ पर एलसीएम कितना आ गया, 30। तो यहाँ पे जो पूछा था क्वेश्चन क्या, कि एलसीएम निकालिए, तो कितना आ गया एलसीएम, 30। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चले, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2/3, 2/3, 5/6, 5/12 एंड 7/18 का एलसीएम क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन का किस में आया है, एमटीएस 2024 के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो चलिए, कल मैंने आपको बताया था कि अगर ये फ्रैक्शंस दिए हों तो फ्रैक्शन का एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए पूछा क्या है, एलसीएम निकालना है आपसे, यानी कि लासा पूछा है, तो
हमने क्या बताया था, जो चीज़ पूछी है उसी को ऊपर वाली संख्या निकालना है। यानी कि अब आप क्या करोगे, 2, 5, 5 और 7 का एलसीएम निकाल दो। तो निकाल दो, कितना आना चाहिए, एलसीएम निकालिए, कितना आएगा, 2, 5, 5 और 7 का कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 और 10 7 जा 70, 70 आएगा। अब नीचे वाले का हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF, जस्ट इसके अपोजिट, कल ही बताया है, जस्ट इसके अपोजिट। तो आप HCF निकाल दीजिए। अब देखिए HCF किसका निकालेंगे, 3, 6, 12 एंड 18 का, 3, 6, 12, 18। अब बताइए, 3 तो सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। यहाँ पर 3 2 जा 6, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर भी देख लो, 3 इंटू 4, ये 3 इंटू नहीं हो पाएगा ना, 6 हो जाएगा। देखिए, तो देखिए यहाँ पर 3 सब में कॉमन है ना, तो कॉमन फैक्टर निकाल दीजिए। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3। अब देखिए इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या होना चाहिए, ऊपर 70 होना चाहिए और नीचे 3, यानी कि 70/3 आ गया। कितना टाइम लगा आपको, ज़्यादा टाइम लगा क्या, नहीं लगा। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी ही आपकी स्पीड इसकी बहुत ही कम टाइम में आप कर लोगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं के मासा तथा लसा क्रमशः 8 तथा 48 हैं। यदि इनमें से एक संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए ये किस में आया है, SSC 2010 के एग्जाम में आया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इंग्लिश वाले सुन लीजिए, HCF and LCM of two numbers are respectively 8 and 48. If one number of them is 24, then find the other number. चलिए अभी हमने पढ़ा है ना कि क्या है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, LCM प्लस LCM इंटू HCF, ठीक है। तो पहली संख्या क्या है, हमारे पास क्या दिया है, एक संख्या, तो वहाँ कर दीजिए आप 24। दूसरी संख्या हमें नहीं पता, उसको रख दीजिए वैसे ही। LCM कितना है, 48 है ना, तो 48 इंटू HCF 8। अब देखिए यहाँ से कर दीजिए 24, 2 जा 48 होगा ना, और तो दूसरी संख्या यहाँ से कितनी आ गई, 2 8 जा 16, आ गया आंसर। कितना टाइम लगा, ठीक है। तो चलिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन है अपना, XY³ कॉमा XY² कॉमा X³ Y4 का HCF XY है, तो LCM निकालिए। LCM क्या होगा, अब देखिए LCM निकालना है हमें, और HCF कितना दे दिया है, XY। हमारे पास क्या है, संख्या है XY³ XY² X³ Y की पावर 4। तो देखिए LCM में सब कुछ आ जाता है, ठीक है। डायरेक्ट निकालने की कोशिश कीजिए, x इन सब में है ना, और x की सबसे बड़ी पावर देखिए, LCM में हम सबसे बड़ी पावर देखते हैं ना, तो क्या आ गया, X³ हो गई बड़ी पावर। अब y में आई है, तो y में भी बड़ी पावर देखिए, क्या यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4, कितना आ गया, एक बार में आंसर आ गया ना। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो और एकदम बेसिक से बता देते हैं, देखिए x इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई, ये पहला वाला नंबर हो गया। दूसरा क्या है, XY², x इंटू वाई इंटू वाई। तीसरा वाला क्या है, X³ है, तो x इंटू एक्स इंटू एक्स। Y4 है ना, y इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। अब देखिए LCM में ना सबको एक साथ लेके चलता है ना, बड़ी संख्या होती है LCM। यहाँ पर एक बार है x, यहाँ पर भी एक बार, यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार वाला उठा लीजिए। अब जब 3 बार वाला उठाएंगे तो क्या आ जाएगा, x की पावर 1 2 3, 1
2 3, ये जुड़ जाती है ना, गुणा में घातें जुड़ती हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं तो 1 2 3, तो x की पावर 3 आ गया ये। अब y को देखिए, तो यहाँ पर y कितना है, 1 2 3, 3 टाइम है, यहाँ पर 2 टाइम, यहाँ पर 4 टाइम, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बार किसमें है, 4 टाइम वाला, तो 4 टाइम वाला आ गया। और इस अकॉर्डिंग आपका आंसर कितना आ गया, x³ y की पावर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। कह रहा है यदि a इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 टू द पावर 3, b is equal to 2 to the power 3, 3 to the power 4, 5 to the power 2 into 7 to the power 4, and c is equal to 2 to the power 4, 3 square, 5 की पावर 4 and 7। अब देखिए, तो a, b और c का HCF निकालना है। यहाँ पर क्या निकालना है हमें, HCF। तो देखिए a इज इक्वल टू लिख लीजिए b इज इक्वल टू लिख लीजिए अब c इज इक्वल टू लिख लीजिए। अब देखिए HCF है ना, तो HCF में हम लोग कॉमन ढूंढते हैं। 2 पे आइए पहले, तो देखिए यहाँ पर 2 है, लीस्ट पावर सबसे कम वाली पावर उठा लेंगे, तो कितनी है, 2 की पावर 2 सबसे कम है ना, लिख लिया। अब 3 पे आ जाइए, 3 में सबसे कम पावर किसकी है, यहाँ पर देखिए 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 बार है, इंटू 3 का स्क्वायर। अब 5 में आ जाइए, 5 में सबसे कम पावर किसकी है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 तो है ना, 1 2 और 4, तो 1 वाला आ गया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम HCF निकाल रहे हैं। अभी हमने ऊपर LCM निकाला था, इसलिए जितनी ज़्यादा पावर थी जिसकी वो हमने लिखा था, लेकिन HCF में जितनी कम होती है वो लिखते हैं। तो 5 हो गया। अब देखिए 7 में सबसे कम पावर किसकी है, ये 1 बार वाली। अब देखिए इसका करिए मल्टीप्लाई आप लोग, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, 3 का स्क्वायर 9, इंटू 5 इंटू 7। अब देखिए 5 चौको 20, 20 आ गया, 20 इंटू 9 180 इंटू 7, 18 सत्ते कितना होता है, 126, तो आ गया ना आंसर, 1260 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, यहां मैं लिख दूं क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 2 संख्याओं के लस और मस का गुणनफल 24 है, यानी कि LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 24 है। कह रहा है यदि इन संख्याओं के बीच का अंतर, अभी तक क्या होता था, हमारे पास फॉर्मूला किस चीज का है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मसा, यानी कि पहली और दूसरी संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अब देखिए यहाँ पर संख्याएं ना दे करके हमें इनका डिफरेंस दे दिया और हमसे संख्याएं पूछा है। तो देखिए जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हम मान लेते हैं कि संख्याएं क्या है हमारी, A और B। अगर हम ऐसे भी नहीं करते, चलिए ऑप्शन से पहले बता देते हैं, बाकी बाद में इसका हम बेसिक बताएंगे। देखिए हमने उठाया ऑप्शन नंबर 1, 2 and 4। तो देखिए 2 and 4 में क्या LCM कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर HCF आप देखो एक बार, HCF कितना आ गया, 2। देखिएगा ध्यान से, डिफरेंस तो सब में फुलफिल हो रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, यहाँ भी 2 आएगा, बट क्या LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन 24 आ रहा है। देखिए 2 और 4 का HCF कितना होगा, 2, और LCM कितना आएगा, 4, तो 4 2 जा 8 आ गया यहाँ पर, यहाँ तो हमें 24 दे रहा है। चलिए नेक्स्ट में आ जाइए। अब देखिए 8 and 6 में HCF कितना हो गया, 2, और LCM कितना आ गया, 24 होगा ना, क्यों। अब देखिए क्योंकि 6
6 की टेबल में भी 24 आता है और 8 की टेबल में भी 24 आता है ना। उसके बाद भले 48 आता है, वो एक अलग चीज़ हो गई, लेकिन जो सबसे पहले आएगा। अब अगर ऐसे नहीं आप निकाल पा रहे हो डायरेक्टली, तो आप ऐसे करके निकाल लो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 3, 2 से 1, 3, 3 से 1, 1। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 तरीके 24 आ गया, 24 24। अब देखिए 24 इंटू 2 कितना आ गया, 48। क्या ये फुलफिल हो रहा है? नहीं, क्योंकि ज़्यादा हो गया। आइए इसमें कर लेते हैं। तो यहाँ पर HCF कितना आ गया, 2, और LCM देखो ज़रा आप यहाँ पर 6 और 4 की दोनों की टेबल में सबसे पहले कौन सी संख्या आएगी, 12 आएगी, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 24 आ जाएगा। अब देखिए 24 ही तो कह रहा था यहाँ पर, कंडीशन ये भी फुलफिल हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो 6 में से 4 लेस करोगे तो 2 आएगा ना, हो गया, यहीं पे हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि ये 5 है ना, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट में 4, तो इवन नंबर आ रहा है। जहाँ 5 होता है वहाँ या तो 0 आएगा, यहाँ या तो 5 आएगा, अदर नंबर आ नहीं सकता है, इसलिए ये हम ऑप्शन पहले ही हटा देंगे। ठीक है, फिर हमें इन्हीं तीनों में चेक करना था। चलिए ये चीज़ तो हमने ऐसे निकाल ली। ठीक है, अगर आपको लगे कि ऐसे करना आसान है तो आप ऐसे कर लीजिएगा, वरना हम बेसिक भी बता देते हैं। बता दें, देखिए डिफरेंस में क्या हो गया, a माइनस बी। हमने मान लिया कि दो संख्याएं a और b है। ठीक है, अब दोनों का अंतर दे रहा है, तो हमने क्या कर लिया, a माइनस बी बराबर 2 हो गया, और दोनों का गुणनफल ही तो होता है। देखिए पहली संख्या a इंटू बी इज इक्वल टू, यहाँ पर दोनों संख्याओं का हम लोग लिखते हैं ना लसा गुणे मसा, तो लसा और मसा का गुणनफल हमें क्या दे दिया है, 24, यानी कि a b बराबर कितना आ गया, 24। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, a माइनस बी तो दिया है, लेकिन और मल्टीप्लिकेशन दे दिया है। अगर हमें a प्लस बी मिल जाए तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो a प्लस बी हम कैसे निकालेंगे, हमने उस दिन एक दिन आपको सारे फॉर्मूले बताए थे ना, तो आप उस फॉर्मूले का यूज करके कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पर इसका स्क्वायर कर दें, ठीक है, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, तो देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू 4 आ जाएगा ना। यहाँ पर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 4 प्लस 2ab इधर आ जाएगा ना 2, और ab क्या है 24। तो यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, 24 दूनी 48 और 4 52 आ गया ना, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 52। जब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 52 आ गया, तो क्या आप a प्लस बी नहीं निकाल सकते हो। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 52 प्लस 2, ab कितना है 24, तो 24 दूनी 48। अब देखो 52 में ये 48 को 48 को ऐड कर दो तो कितना आ गया, 100 आ गया ना। अब देखिए a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 100, तो यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 100 कर देंगे, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ गई ना। अब देखिए अपने पास a प्लस बी आ गया, यहाँ ज़्यादा घोच पौच हो जाएगा, a प्लस बी आ गया 10, और a माइनस बी अपने पास कितना है 2, पहले से ही गिवन है। अब सॉल्व कर लीजिए, ऐड कर दीजिए, ये कैंसिल हो गया ना, 2a इज इक्वल टू 12, तो a इज इक्वल टू 6 आ गया ना। यहाँ पर जब a इज इक्वल टू 6 आ गया, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो b इज इक्वल टू क्या आ गया 4, 6 और 4 आ गया ना, सॉल्व हो गया। अब आपको जो भी बेस्ट वे लगे वो आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट सीरीज में हम नेक्स्ट कोई चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए,
जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। बाकी आप अगर कहते हैं कि मैम आप और प्रैक्टिस करवा दीजिए, तो मैं एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस की सीरीज़ लेकर के आऊँगी, तो उसमें प्रैक्टिस करवा दूँगी, ठीक है। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।